से आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बिल्कुल हमारे तैयारी के अकॉर्डिंग नहीं है, और उसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। है उसी से रिलेट ही है, सब्जेक्ट के रिलेटेड है, बट थोड़ा सा क्या है कि लॉजिकल है। तो यहाँ पे आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें, समझ पे आधारित जो हैं। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन के से रिलेट करके आपको दिखाती हूँ। ये मेरी बुक है, इसमें पार्ट 3 में जो मैनेजमेंट का पार्ट है उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इस पर। तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा एग्जाम से पहले कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ये है, आप एक गैर सरकारी संस्था में कार्यरत हैं और आपको जनता को भ्रूण हत्या से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराना है। इस स्थिति में आप किन संचार माध्यम का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि आप एक गैर संस्था में कार्यरत है, मतलब किसी एनजीओ वगैरह में हो है, मतलब सरकारी संस्थाएं नहीं है, और उसमें आपको भ्रूण हत्या से होने वाले, हमारा भ्रूण हत्या होता है ना, उससे होने वाले दुष्परिणामों को अवगत कराना है, मतलब उसे रोकना है। तो उसके लिए आप किस तरह का प्रचार करेंगे? ठीक है, तो इसमें है अखबारों में विज्ञापन देंगे, सेकंड है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, थर्ड है नुक्कड़ नाटक। तो ठीक है, अखबारों में भी विज्ञापन देंगे, ठीक है, जो हमारा न्यूज़पेपर है उसमें स्टेटमेंट देंगे। देन सोशल नेटवर्क साइट्स, जो हमारी साइट्स होती हैं सोशल नेटवर्किंग, तो उसमें से देंगे, बिल्कुल सही है। देन आते हैं नुक्कड़ नाटक में। नुक्कड़ नाटक देखिए, हर जगह तो इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, और कुछ गाँव ऐसे हैं क्योंकि गाँवों में सबसे ज़्यादा ये भ्रूण हत्या तो हर जगह होती है, बट थोड़ा क्या है कि जो पढ़े लिखे नहीं होते गाँव में, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा रहता है, लड़के लड़कियों के बीच लिंग भेद जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, वहाँ पे तो ये सारे सोर्सेस होंगे नहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट और न्यूज़पेपर, तो उसमें हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक जैसे देखे होंगे आप, जैसे कि गाँवों में, हमारे स्कूलों में पहले आते थे, जो नाटक करते थे, और जो स्ट्रीट प्ले होता है ना, वह उसी को नुक्कड़ नाटक बोलते हैं। और जो सामाजिक कार्य के लिए क्या करता है, हम सामाजिक विषयों से जुड़े परिस्थितियों के बारे में जो नाटक के माध्यम से बताते हैं, उसे ही नुक्कड़ नाटक का, जिसमें कोई मोरल हो। ठीक है, तो इसमें मोरल क्या है, भ्रूण हत्या है, तो ये नुक्कड़ नाटक बोलते हैं। सेकंड है, आप भूकंप प्रभावित क्षेत्र में चिकित्सा प्रभारी के पद पर नियुक्त हैं। आपको इस क्षेत्र में महामारी फैलने की सूचना है। आप किसी एक क्षेत्र में चिकित्सा प्रभारी हैं, क्या है, चिकित्सा प्रभारी हैं, और आपको महामारी जैसे कोई भी पैंडेमिक डिसीज हो गई, उसके फैलने की सूचना आप अपने अधिकारी को किस तरह से देंगे? ठीक है, तो इसके कार्य के लिए आप किस तरह के संचार का चुनाव करेंगे? तो फर्स्ट है, अखबारों में विज्ञापन देंगे, रेडियो में विज्ञापन देंगे, और टेलीफोन के द्वारा देंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? अब महामारी के बारे में फैलने की आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो देखिए, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा-सा लॉजिकल माइंड लगा के आपको आंसर देने होंगे। ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल हैं, लेकिन यहाँ पे महामारी फैलने की सूचना दे रही, क्योंकि देखिए कोरोना क्या है, कोरोना ये तो है नहीं कि कल फैलेगा, परसों फैलेगा, ऐसा तो है नहीं। वो तो पर सेकंड अपने दबाव में कोशिश करता है ना, हर एक सेकंड में इतने इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि अखबारों में विज्ञापन देने से देखिए थोड़ा-सा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। रेडियो में विज्ञापन देने से टाइम वेस्ट होगा, लेकिन टेलीफ़ोन तुरंत क्या होगा, सोशल नेटवर्क के माध्यम से सारी चीज़ें जल्दी फैलेंगी और जल्दी लोग अवेयर हो जाएँगे। तो इस तरह की अगर कोई बात आती है, तो उसके लिए हम तुरंत इंस्टेंट डिसीजन लेंगे। तो इसके लिए टेलीफ़ोन के द्वारा जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बेस्ट होगा। एक समूह जब परियोजना पर कार्य कर रहा हो, तो दल के मुखिया को अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करना होता है। ठीक है, क्या बोला गया है कि यहाँ पे आप कोई टीम के मुखिया हैं, है ना? सपोज़ दैट आप टीम के मुखिया मतलब नेता हैं, अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करना है। तो सहकर्मियों से परियोजना के उद्देश्य को प्रेरित करने के लिए सहकर्मियों को निम्नलिखित किस तरह से मुखिया को सुनना होगा? तो आप कोई नेता है, तो आप उसके सहकर्मी किस प्रकार से सुनेंगे? ठीक है, तो निष्क्रिय होकर सुनेंगे। निष्क्रिय होकर क्यों सुनेंगे, है ना? क्योंकि वो हमारे हित में के बारे में कोई बात कर रहा है, तो हम निष्क्रिय होकर क्यों सुनेंगे? और प्रशंसक सुनना, पाठ सुनना, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इसे हम क्या करेंगे, सक्रिय होकर सुनेंगे। क्या करेंगे? सक्रिय होकर, मतलब पॉजिटिव वे में लेंगे। आप एक गैर संस्थान से जुड़े हैं। यह संस्था ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत है। यह संस्था किसानों को कार्बनिक खेती के फ़ायदों से अवगत कराना चाहती है। इस स्थिति में आप किस प्रकार के प्रभावी संचार के माध्यम का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि आपको कार्बनिक खेती के लिए किसको अवगत कराना है, लोगों से, किसानों को, तो आप किस तरह के संचार का प्रयोग करेंगे? अखबारों में विज्ञापन देंगे, वीडियो फिल्म या संगोष्ठी या लाउड स्पीकर? तो देखिए, आपको किसी चीज़ को जैसे कोई भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपको उनसे अवगत कराना है, तो उसके लिए आपको वीडियो फिल्म की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली थोड़ा करके दिखाना पड़ेगा कि अब हर किसान तो अखबार पढ़ता नहीं है कि किसानों को अखबारों से आप विज्ञापन देंगे। लाउड स्पीकर लेके तो बस बताने से क्या होगा, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल से आपको बताना पड़ेगा दिखा के। जैसे वीडियो फ़िल्म हो गई, संगोष्ठी का मीनिंग ये होता है किसी विशिष्ट सब्जेक्ट पर विशेषज्ञों द्वारा जो हमें ज्ञान दिया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि टीवी में क्या वो आता है ना, कृषि एग्रीकल्चर के बारे में जो बताते हैं सारी चीज़ें, कि किस तरह से कौन से खाद बीज का हमें प्रयोग करना है और किस तरह की खेती करनी है, क्या सारी प्रोसेस है। तो उस तरह की चीज़ें अगर हमें बतानी है, तो हम उसको वीडियो फिल्म के माध्यम से दिखाएँगे कि देखिए कैसे ग्रोथ होती है, किस तरह से आप कौन सी चीज़ें करेंगे। तो इसके लिए हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, वीडियो फिल्म। ठीक है, रूल रेगुलेशन थोड़ा टाइट हो गए हैं, तो इसके लिए आपको हर चीज़ पे बिल्कुल फोकस करना होता है। तो उसके लिए आप किस प्रकार का कार्य करेंगे?
क्योंकि आप एक सुपरवाइज़र हैं, आपको हर टाइम की मॉनिटरिंग चाहिए, हर पे कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या है ना, हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करेंगे। दिन में फ़ोन पे बात करके थोड़ी ना आप करेंगे, पत्राचार करेंगे। पत्राचार का मीनिंग है कि विभागों द्वारा लिखित जो हमें जानकारी मिलती है, वो पत्राचार उसे बोलते हैं। समाचार पत्रों की सहायता लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा, विभाग की हम एक वेबसाइट बना लेंगे, जहाँ पे सारी चीज़ें हमें आसानी से उपलब्ध हो जाएँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मेरे पास इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं और बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।